श्री जेपी शर्मा का जन्म मरुभूमि राजस्थान मारवाड़ संभाग के एक छोटे से कस्बे लाडुनु के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे और उस पर बचपन में पोलियो जैसी घातक बीमारी से ग्रस्त इस नौनिहाल का बचपन अलमस्त ना होकर एक बोझ की तरह रहा। पोलियोग्रस्त अपने पैर की विकलांगता से प्रभावित ये बच्चा भी अपने बचपन को सामान्य बच्चों या अपने सामान्य भाई बहनों के बचपन जैसा ही जीना चाहता था। ये दौड़ना, भागना, कूदना, गिरना, उठना सामान्य बच्चों की तरह सब कुछ करना चाहता था, लेकिन ये सब इसके लिए संभव हो नहीं पाता था। विद्यालय में पीरियड की घंटी टन टन बजकर लंच टाइम होने की सूचना देती तो क्लास के सभी बच्चे दौड़ते हुए खेल मैदान की तरफ भागते और ऐसे में इस नन्हे बालक का दिल अंदर ही अंदर तड़पता कि ईश्वर ने उसके साथ ये अन्याय आखिर क्यों किया। सहपाठियों के तानों, बाल सुलभ क्रीड़ाओं में भाग न ले पाने की अपनी मजबूरी के चलते जयप्रकाश जी शैक्षिक माहौल से विरक्त होने लगे। झड़कियां, ताने, उपेक्षा इस कोमल बाल मन को व्यथित किए जा रही थी। जिस तरह एक विकलांग बच्चा अपने बचपन में ही अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा हो जाता है, जेपी शर्मा जी भी दिन रात यही सोचते कि ऐसा क्या किया जाए कि वो लोगों की सहानुभूति या उपेक्षा के पात्र ना बनकर अपने आप को उस मुकाम पर ले जाएं कि लोग उनकी प्रतिभा के कायल हों और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखें। जब दिमाग कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब दिमाग स्थिर होता है, परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब दिमाग मजबूत होता है, परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। और तभी इन्होंने सोचा कि चलने फिरने में यदि परेशानी है तो क्या मैं योग आसन के माध्यम से अपने शरीर को सौष्ठव बना सकता हूं। पर जब ये योग का अभ्यास करने की कोशिश करते तो देखने वाले इनका और भी ज्यादा मजाक उड़ाते। घर से विद्यालय के रास्ते में पड़ने वाले शमशान इन्हें एक ऐसी जगह लगी जहां की नीरवता में इनकी योग साधना फलीभूत हो सकती है। और विद्यालय जाने के समय में ये रास्ते में पड़ने वाले उस शमशान में जाकर बैठ जाते, क्योंकि यहां इन्हें यह एहसास होता था कि मुर्दे तो इनका मजाक नहीं उड़ा सकते। इन्होंने योग करना शुरू किया और इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और योग के प्रताप से इनका शरीर सौष्ठव होता गया। और एक फायदा यह भी हुआ कि अब इनको पहले की तरह अपने पोलियोग्रस्त पैर को एक हाथ लगाकर नहीं चलना पड़ता था। तो साथियों, जब आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी तो आप दुनिया का हर असंभव कार्य कर सकते हैं। देखते ही देखते गांव का उपेक्षित दिव्यांग, जो पात्र था परिहास का, थोथी सहानुभूति का, जिसका प्रारब्ध था समाज की विद्रुपता, आसपास के क्षेत्र में हीरो बन गया। कबड्डी, तैराकी जैसे दमदार खेलों में वो अच्छों को मात देने लगा। योग और खेल से शरीर इतना सौष्ठव हो गया था कि अब जेपी शर्मा जी लोहे के सरिया मोड़ना, जीभ छाती के ऊपर से निकलवाना जैसे स्टंट करने लगे और अपने समकालीन युवाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय बन गए। जो लोग इनसे कतराते थे, आज वो इनके इर्द गिर्द घूमने लगे थे। गांव में होने वाले विभिन्न आयोजनों में शायद ही कोई ऐसी गतिविधि हो जिसका केंद्र बिंदु शर्मा जी ना रहे हों। जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं, मरुस्थल में चमन क्या, वो आंधियों में गुल खिलाते हैं। एक दो बार जब इन्होंने गांव में किसी नाटक में अभिनय किया तो लोग इनकी डायलॉग बोलने की शैली और विभिन्न आवाज निकालने की कला के कायल हो गए। नाटकों के रोल करते करते जेपी शर्मा जी की पहचान गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में शकुनी मामा के नाम से होने लगी। अपने अभिनय के प्रति लगाव और यार दोस्तों के कहने में आकर एक दिन अपना गांव छोड़कर अभिनय के क्षेत्र में हाथ आजमाने जेपी शर्मा जी सपनों के शहर मुंबई आ गए। और यहां से शुरू हुई जेपी शर्मा जी की असली स्ट्रगल भरी जिंदगी। कुछ दिन तक इधर उधर फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटकर हताश जेपी शर्मा जी ने जीवन जीने का जिजीविषा के चलते मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में नाइट सुपरवाइजर के पद पर नौकरी कर ली। नौकरी तो ठीक थी, पर फिल्मों में काम करने का कीड़ा
अभी जिंदा था और अपनी इसी जुनून के रहते ये रंगमंच से जुड़ गए और हिंदी ड्रामा में छोटे छोटे रोल करने लगे। इसी दौरान आपकी मुलाकात ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के प्रसिद्ध कॉमेडियन आगा के पुत्र, शोले फिल्म के महबूबा गाने से ख्याति प्राप्त चरित्र अभिनेता जलाल आगा से हुई। जेपी शर्मा जी ने जलाल आगा जी को अपना गुरु बना लिया और उनके घर पर सेवक के तौर पर काम करने लगे। जलाल आगा जी के यहां काम करते करते जेपी जी ने अपनी भाषाई पकड़ मजबूत कर ली और समय निकालकर रंगमंच पर कार्य करना बदस्तूर जारी रखा और धीरे धीरे मजे हुए रंगमंच के कलाकार के तौर पर अपने आप को हिंदी रंगमंच पर स्थापित कर लिया। कहते हैं कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है और इसमें त्याग और समर्पण की भावना मिली हुई हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। एक नाटक में जेपी शर्मा जी द्वारा जीवंत किए गए किन्नर के रोल को ऐसी सराहना मिली कि इस अभिनय के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार से बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला और यहां से रोल ऑफर होने लगे। एक बार श्री कृष्ण के वासुदेव श्री सुनील पांडे जी ने बड़ौदा जाने का आइडिया दिया था, जहां उस समय रामानंद सागर जी के धारावाहिक श्री कृष्णा के महाभारत भाग की शूटिंग शुरू होनी थी। फिर क्या था, जेपी जी बड़ौदा पहुंच गए और यहां उनकी भेंट शाहनवाज प्रधान जी से हुई, जिन्होंने कि इस धारावाहिक में नंद बाबा का किरदार निभाया था। शाहनवाज प्रधान जी इनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्होंने किसी तरीके से इनकी एंट्री ऑडिशन में करा दी। ऑडिशन स्वयं रामानंद सागर जी ले रहे थे, जिन्होंने इनसे कहा, बरखुरदार, मेरे पास हर किरदार के कम से कम 4 ऑप्शंस हैं। और लाडनू के शकुनी मामा जेपी शर्मा जी ने पूर्ण आत्मविश्वास से कहा कि साहब, आप शकुनी के किरदार के लिए मेरा कंपटीशन करवा लीजिए, जो जीते उसे रोल दे दीजिएगा, लेकिन हां, यह कंपटीशन मैं ही जीतूंगा, यह भी बता देता हूं। उनका यह कॉन्फिडेंस देखकर सागर साहब ने शकुनी मामा का किरदार उन्हें दे दिया और उस किरदार में जेपी शर्मा जी ने ऐसी जान फूंकी कि उसके बाद वे रुपहले पर्दे और रामानंद सागर प्रोडक्शन के अपरिहार्य किरदार बन गए। श्री कृष्णा धारावाहिक के बाद अलिफ लैला, जय गंगा मैया में गुरु शुक्राचार्य का किरदार, शिरडी के साईं बाबा में दगड़ू का किरदार, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले आंखें सीरियल में विलन का किरदार, एकता कपूर के धारावाहिक कर्मा और साउथ के एक धारावाहिक टिम्बारूचा में भी आपने काम किया। अभिनय ही नहीं, अपने भाषा कौशल और बेमिसाल डायलॉग डिलीवरी के चलते जेपी शर्मा जी ने एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी जैसे चैनल और बहुत सी हिंदी फिल्मों में भी डबिंग की। कहते हैं, नथिंग इज न्यू अंडर द स्काई, और कुछ भी नहीं है स्थायी। बढ़ते तकनीकी माहौल में लोग दूरदर्शन सिनेमा से विमुख हो रहे थे। ऐतिहासिक धारावाहिकों का स्थान बेढंगे स्तरहीन धारावाहिकों ने ले लिया था, जिनमें कार्य करना जेपी शर्मा जी को गवारा नहीं था। जेपी शर्मा जी का स्टार प्लस पर आखिरी धारावाहिक पृथ्वीराज चौहान था, जिसमें उन्होंने विलन जयमल का रोल किया था।